सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडन की राइटर हैं जो बहुत ही जानी मानी राइटर हैं और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट होती हैं। एक यूनिवर्सल थीम इनकी जो स्टोरीज़ का रहता है वो रहता है कि भाई लोगों में अच्छाई जगाना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में बहुत अच्छे अच्छे गुण विकसित करना और वो अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा ही अवेकन हो सकते हैं, जाग सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है हमारी द डेथ ट्रैप, ये जो माइंस हैं, जो खाने हैं स्वीडन की, उनके बीच में और उनको ध्यान में रख करके वहाँ पे इसको बनाया गया है। और जहाँ पे बहुत सारी लोहे की और हैं, मतलब खाने हैं, तो वहाँ पर इस स्टोरी को दर्शाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इस स्टोरी को, ठीक है, बिल्कुल ही एक ऐसी कहानी की तरह दिखाया गया है जिसमें सुनने में बहुत ही मज़ा आता है और फेरी टेल की तरह लगती है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके बाबा दादी कहानी सुना रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर द डेथ ट्रैप और राइटर हैं इसकी सेल्मा लेगरलॉफ। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक बार की बात है, वहाँ पर एक बंदा था और वो क्या करता था कि भाई वेंट अराउंड मतलब घूमता रहता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स, भाई सेल करता था, बेचता था। वो क्या बेचता था? स्मॉल रेड ट्रैप्स, मतलब छोटी छोटी चूहेदानियाँ, चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचा करता था। और किस चीज़ के बने होते थे वो? वायर्स के बने हुए थे, तारों के बने हुए पिंजरे बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, मतलब वो उनको खुद ही बनाता था, खुद बनाता था। और कब बनाता था? ओड टाइम्स, मतलब खाली टाइम में। उसको कोई एक निश्चित टाइम नहीं था, कभी भी बना देता जब उस पर खाली टाइम होता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स, और इस मटेरियल को वो कहाँ से लेता था? बैगिंग करके लेता था, मतलब भीख मांगता था स्टोर में जाके, बड़े बड़े फार्म्स पे जा जाके मांगता था, भाई मेरे को थोड़ा सा लोहा दे दो, तो वहाँ पे वो भीख के रूप में उसको मिल जाता था मांगने पर, और उसकी वो पिंजरे बनाता था। तो बट इवन सो, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। जो इसका बिजनेस था, उसका जो बिजनेस था ये पिंजरे बेचने का, वो प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब उसमें फ़ायदे का सौदा नहीं था वो। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो अब क्या था? तो ही हैड टू रिसोर्ट टू, तो इसलिए उसको अपना काम चलाना पड़ता था। बोथ किस तरीके से? बैगिंग से और पैटी थीवरी, मतलब भीख भी मांगता था वो और छोटी छोटी चोरियां भी करता था। टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपना जीवन चलाने के लिए। तो इस तरीके से उसको काम करने पड़ते थे। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, और इतना होने के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही बिल्कुल फटे पुराने थे, चीथड़े की तरह पहनता था वो। और हिज चीक्स वर संकन, उसके जो चीक्स थे, जो उसके गाल थे, वो बिल्कुल ही संकन थे। संकन का मतलब होता है बिल्कुल पिच के हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी जो आँखों में क्या दिखती थी? भूख दिखती थी। ग्लेम में चमकती थी, बिल्कुल चमकती थी कि ये भूखा है इंसान। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। भाई नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि भाई हाउ सैड, भाई कितना उदासी भरा, एंड मोनोटनस, मोनोटनस का मतलब बिल्कुल नीरस, जिसमें कोई मज़ा नहीं था उसकी लाइफ में, ऐसी लाइफ को वो जी रहा था। अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, और वैगाबॉन्ड होता है घुमक्कड़, घूमने वाला बंदा, ठीक है। तो इस वैगाबॉन्ड के लिए इस तरीके का जो जीवन जी रहा था ये, नीरस और उदासी भरा, तो बिल्कुल ऐसा जीवन था इसका। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, और प्लॉट्स का मतलब होता है, प्लॉट का मतलब होता है कि भाई भारी कदमों से चलना। तो और वो इस तरीके से वो भारी भारी कदमों से, मतलब क्योंकि वो दुखी था जीवन में, तो वो भारी कदमों से सड़क पे चलता था। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और किस तरीके से चलता? जब वो चलता था भारी कदमों के साथ, तो वो अपने ही ऑन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक है, तो अपने ही ध्यान में लगा रहता था, मतलब उसका एक ध्यान ही अपनी धुन में चलता रहता था वो। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट,
लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो ये आदमी है हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, तो ये लाइन ऑफ थॉट में पड़ गया। मतलब एक दिन उसको बहुत ही अपने ही एक तरीके का एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको रियल सीम्ड मतलब वास्तव में, सीम्ड मतलब दिखाई दिया उसको, एंटरटेनिंग बड़ा मज़ेदार लगा उसको वो विचार जो उसे आया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, तो वो नेचुरली में मतलब प्राकृतिक रूप से ही ये सोच रहा था कि भाई उसकी रेट ट्रैप कैसी हैं भाई, ठीक है कैसे। व्हेन सडनली ही स्ट्रक बाय द आइडिया, एकदम से उसको एक आइडिया स्ट्रक किया, मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि भाई जो दुनिया है वो भी तो अबाउट हिम मतलब उसी के जैसी है, ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया उसी की तरह। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, भाई पूरी दुनिया में क्या है, यही सब चीज़ें तो है, लैंड है, सीज़ है, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ये सब कुछ हैं। बट वॉज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, भाई ये इन सब के साथ साथ ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में खास, सब कुछ क्या है, बड़ी सी एक रेट ट्रैप है, मतलब एक बड़ा सा पिंजरा ही तो है, जैसा मैं बेचता हूँ पिंजरा, उसी तरीके पिंजरा ही तो है ये दुनिया सारी की सारी। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी वन एनी अदर पर्पज़ देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, तो भाई वो कह रहा है इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, और इसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ शामिल नहीं है, एनी फॉर एनी पर्पज़, कि भाई इसका कोई दूसरा पर्पज़ हो, देन टू सेट बेट्स, भाई देन टू का मतलब किसके अलावा, किसके अलावा, सेट बेट्स, कि भाई यहाँ पे चारा डाला जाता है फॉर पीपल, लोगों के लिए भी चारा डाला जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। तो क्या होता है यहाँ पे कि भाई इस दुनिया में, इट का मतलब दुनिया से है यहाँ पे, इट ऑफर्ड रिचेज, इसमें बहुत सारी रिचेज ऑफर की जाती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जॉय ऑफर किया जाता है, शेल्टर रहने की जगह, खाना, गर्मी, कपड़े, ये सब चीज़ें इस दुनिया में दी जाती हैं, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर, और इसी तरीके से रेट ट्रैप में भी यही सब कुछ दिया जाता है, ठीक है, मज़े के लिए उसको, उसमें क्या किया जाता है, चीज़ ऑफर किया जाता है, मतलब पनीर रखा जाता है, और पोर्क सूअर का मांस भी रखा जाता है विदेशों में, जहाँ की ये बात हो रही है स्वीडन की, वहाँ पे चूहा फंसाने के लिए मांस रखा जाता है सूअर का। एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई, एज सुन एज जैसे ही कोई लेट हिमसेल्फ अपने आप को टेम्प्टेड मतलब लालच में फंसाता है, टू टच द बेट, और इस चारे की तरफ मतलब इस लालच की तरफ जाता है, इट क्लोजेज ऑन हिम, तो ये पिंजरा उसके ऊपर एकदम से बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, भाई वो सोचता है कि भाई जो दुनिया है वो वास्तव में कभी भी उसके लिए काइंड नहीं रही है, मतलब उसके प्रति दयालु नहीं है रेट ट्रैप, वो ये बात सोचता है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो जब वो ये सोचता है भी सारी दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा नहीं किया, काइंड नहीं रही है उसके लिए, तो इससे उसको इट गिव हिम अनवांटेड जॉय, तो इसको बहुत बुरे वाला मज़ा आया, अनवांटेड का मतलब बहुत खतरनाक तरीके से उसको मज़ा आया, टू थिंक इल, भाई इतना बुरा सोच, भाई वो सोच रहा है दुनिया के बारे में, और इट इन दिस वे, और इस तरीके से जो सोच रहा है उसको बहुत मज़ा आया इस तरीके से सोचने में, भाई दुनिया बेकार है और किस तरीके से वो फंसती रहती है। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, तो इसके लिए अब उसको इस ऐसी बातें सोचने में चेरिस्ड मतलब मज़ेदार पास टाइम हो गया, उसका समय गुजरने लगा ऐसी बातें सोच के। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, जब वो कई तरीके की ड्रेरी मतलब खतरनाक या बेकार से रास्तों पर चला रहता था, प्लॉडिंग मतलब भारी भारी कदमों से जब वो चलता रहता था धीरे धीरे कुछ सोचते हुए, तो उसको बहुत मज़ा आता था इसमें। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, भाई उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर, और जिन लोगों को वो जानता था और अपने आप को उन्होंने फंसा लिया था इस तरीके के खतरनाक पिंजरों में, स्नेयर का मतलब पिंजरे में, ठीक है, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और ऐसे लोगों को भी वो जानता था जो इस
बैठ के इस शिकार के फंसने के लिए उसके आसपास, पिंजरे के आसपास चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक बहुत ही गहरी सी शाम थी उस दिन, शाम अंधेरा होने वाला था। ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब वो धीरे धीरे चल रहा था अलॉन्ग द रोड। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसका ध्यान कहाँ पे पड़ा, एक लिटिल ग्रे कॉटेज पे पड़ा बाय द रोड साइड, जो सड़क के बिल्कुल किनारे पे थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि भी उसको रात को शेल्टर लेना है, ठहरना है, वहाँ पे आश्रय लेना है। नोर वॉज ही रिफ्यूज, और ना ही इसके लिए उसे मना किया गया, मतलब एकदम से बंदा तैयार था जिसने उसको आश्रय देना था। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसिस, इस मतलब भाई विच ऑर्डिनरली मैट हिम, भाई उसको बहुत ही गलत से चेहरे मिलते थे, खराब मना करने वाले चेहरे मिलते थे। विच ऑर्डिनरी मैट हिम, जो आज तक उसको मिले थे। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो इसका ओनर था, मालिक था, वो एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ, ना उसकी कोई पत्नी थी और चाइल्ड, ना ही कोई बच्चा था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू ही इन हीज लॉनलीनेस, और वो बहुत खुश हुआ, ठीक है, टू गेट समवन, कि भी उसे कोई मिला था बात करने के लिए अपने एकांत में, ठीक है, क्योंकि वो अकेला रहता था, वो भी बोर हो रहा था बेचारा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, एकदम तुरंत उसने क्या किया कि पुट द पॉरेज, मतलब एक दलिया जो बनाना था उसने, दलिए का जो बर्तन था वो उसने आग पे रखा। एंड गेव हिम सपर, और उसको खाने को रात को उसने दिया। सपर होता है रात को जो खाना खाया जाता है, उसको सपर बोलते हैं, हल्का सा खाना। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल एंड दैट इट वॉज एनफ फॉर बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन। तो तब उसने क्या किया, फिर जब खाना खा लिया, ही कार्व्ड ऑफ, तो उसने थोड़ा सा तम्बाकू लिया, बिग स्लाइस, बड़े सा भाग एक तम्बाकू का लिया, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने जो टोबैको की जो उसका रोल था उसमें से। दैट इट वॉज एनफ, जो उसके लिए काफ़ी था, ठीक है, किसके लिए, बोथ, दोनों के लिए। फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, एक तो जो अजनबी जो बंदा आया था उसके पास ट्रैप, उसके पाइप के लिए, और उस ओल्ड क्रॉफ्टर के पाइप के लिए। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने क्या किया, ही गोट आउट, उसने निकाला, क्या निकाला, एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, एक ताश के पत्तों का पुराना सा पैकेट निकाला। एंड प्लेड मजोलिस, और वो मजोलिस खेले विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक उनको नींद नहीं आ गई तब तक वो अपने मेहमान के साथ मजोलिस खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको, जो ओल्ड मैन था वो जस्ट एज जेनरस, वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस था, दयालु था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, कि भाई उसने अपने जो कॉन्फिडेंसेस थे, जो अपने मतलब कि अपने जितने भी मतलब विश्वास की बातें थी जो छुपानी चाहिए थी, वो भी उसके साथ उसने शेयर कर दी। एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको, जैसे उसने अपना दलिया और टोबैको शेयर किया था, ऐसे उसने अपनी बातें भी उसको बतानी शुरू कर दी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट एंड हैड बीन ए क्रॉफ्टर। तो द गेस्ट इन्फॉर्म्ड, जो गेस्ट था, वॉज इन्फॉर्म, उसको ये इन्फॉर्मेशन दी गई एट वंस, तुरंत उसने एकदम से बता दिया कि जो इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो उसके दिन थे प्रोस्पेरिटी के, जो खुशहाली की, समृद्धि के जो उसके दिन थे, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, कि भी जो वो होस्ट है, मतलब गेस्ट कौन है, रेड ट्रैप सेलर, और होस्ट कौन है यहाँ पे, वो ओल्ड फार्मर, ठीक है, क्रॉफ्टर। तो बूढ़े आदमी ने उसको बताना शुरू कर दिया कि भी जब वो खुश था, जब तो वो क्या करता था, वो काम करता था कहाँ पे, रामसो आयरन वर्क्स फैक्ट्री में काम करता था, वो रामसो आयरन वर्क्स में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जिस लैंड पे वो फैक्ट्री है उस पे उसने काम किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बात भी उसके साथ वो शेयर कर देता है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू
डे लेबर। भाई अब वो इतना योग्य नहीं रहा है कि वो डे लेबर कर सके, पूरा दिन मेहनत कर सके। इट वॉज हिज काउ विच स्पॉटेड हिम। अब तो उसके पास एक गाय है जो उसको स्पॉट करती है, मतलब जो उसकी हेल्प करती है। इस तरीके से उसने उसको बता दिया भी वो गाय के सहारे उसका जीवन चल रहा है। यस, द बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। भाई जो गाय है वो बहुत ही अच्छी हालत की है और वो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही अद्भुत गाय है, ठीक है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमेरी एवरी डे। और वो जो दूध देती है वो बहुत ही क्रीमरी है, मतलब उस इतना गाढ़ा दूध देती है वो कि भाई वो किसी उसमें से क्रीम अलग की जा सकती है एवरी डे, फैक्ट्री में ले जाके उसमें से। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनॉर इन हिज पेमेंट। और पिछले महीने ही उसने रिसीव किए हैं 30 क्रोनॉर, मतलब 30 क्रोनॉर उसको कमाई हुई है दूध से। तो ये बात भी उसने उसके साथ शेयर कर दी। अब क्या कह रहा है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस। जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी जो उसके पास आया हुआ था, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस। वो बिल्कुल एकदम से उसको इनक्रेडिलस हुआ, मतलब उसने कहा अच्छा, इस तरीके से, मतलब अचंभा सा हुआ उसको, ठीक है। अविश्वसनीयता से उसने बोला, वो उसको लगा कि भी जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा है उस बात पे भी, इतना ज़्यादा कमाई एक गाय दे रही है। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप। और फिर ओल्ड मैन खड़ा हुआ एंड वेंट टू द विंडो। खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच। फिर उसने एक लेदर पाउच, एक चमड़े का एक पाउच सा लिया वहाँ से। विच हंग ऑन ए नेल। जो एक नेल पे, एक खूंटी पे लटका हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम। वहाँ पे जो विंडो के फ्रेम था वहाँ पे एक खूंटी थी और उस पर वो लटका हुआ था। वो उसने लेदर पाउच उतारा एंड पिकड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनॉर बिल्स। और उसमें से 3 रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए से 10 क्रोनॉर के नोट्स निकाले। बिल्स मतलब नोट, ठीक है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। और उसने ये सब कुछ अपने गेस्ट की आंखों के सामने ही किया और उन नोटों को उसने दिखाया। नोडिंग नॉइलिंगली। और नोडिंग मतलब सिर हिलाते हुए उसने जानबूझ के ऐसा किया और उसको दिखाए वो नोट। देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच। और तब उसने, स्टफ्ड का मतलब होता है ठूंस दिया वापस से उसी पाउच में, चमड़े के लेदर पाउच में उसने उसको वापस उन नोटों को रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप। जो अगले दिन क्या हुआ, बोथ मैन गोट अप। दोनों जो आदमी थे वो गोट अप इन गुड सीजन। वो दोनों खड़े हुए और मतलब जाग गए अच्छे मूड में। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर था, जो बूढ़ा किसान था, वो बहुत ही हरी में था, जल्दी में था। टू मिल्क हिज काउ के उसे अपने गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड और व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। तो अब क्या हुआ कि द अदर मैन, जो अदर मैन था, अदर मैन कौन है यहाँ पे, रेड ट्रैप सेलर। प्रोबेबली थॉट, शायद उसको भी समझ में आ गई थी, प्रोबेबली शायद, और थॉट मतलब उसको समझ में आना, विचार आ गया था उसको ये कि भाई ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि भी उसको भी अब बेड में नहीं पड़े रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जबकि जो मालिक है घर का वो जाग चुका है। हैड गोटन अप मतलब जाग चुका था, तो उसको भी अब पड़े रहना नहीं चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों के दोनों भाई कॉटेज में से अब सीधे उठ के चल दिए, निकल गए बाहर। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर ने क्या किया, अब दरवाज़ा लॉक किया, ठीक है। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और जो चाबी थी वो अपनी जेब में डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय। जो मैन था, वो रेड ट्रैप वाला जो आदमी था, रेड ट्रैप सेलर, उसने उसको गुड बाय बोला। एंड क्या बोला उसको, एंड थैंक यू, और थैंक यू बोला। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। और दोनों के दोनों अपने अपने रास्तों पर चल दिए। ऑन वे मतलब अपने अपने रास्तों पे, ईच वेंट जो प्रत्येक थे, दोनों के दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल लिए। अब क्या हुआ, बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। जो रेड ट्रैप पैडलर था, स्टूड मतलब दोबारा से वो दरवाजे पर आ गया, ठीक है। दरवाजे आधे घंटे के बाद फिर आया वो रेड ट्रैप सेलर। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन। और उसने अंदर जाने की कोई ट्राई नहीं की कि वो अंदर उस कॉटेज में जाए। तो उसने क्या किया अब, हाँ, उसने हाउएवर ही ओनली वेंट टू द विंडो। हालांकि वो कहाँ पे गया, ओनली वेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया। स्मैश्ड ए पेन, स्मैश मतलब जोर से मारा, ठीक है। किसको, शीशे पे मारा। स्टक इन हिज हैंड,
और अपने हाथ को एकदम से बड़ा ज़ोर से उसने उस पर दे मारा, ठीक है, अपने हाथ से ही तोड़ दिया शीशे को। एंड गोट होल्ड द पाउच, और वहाँ पे उसने जो पाउच, जो लेदर पाउच लटका हुआ था उसको ले लिया विद द 30 क्रोनोर, और उसमें क्या थे, उसमें 30 क्रोनोर थे। उस लिफाफे को, उस पाउच को उसने ले लिया। ही टुक द मनी, उसने उसमें से पैसे निकाले एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और वो पैसे उसने कहाँ रख लिए, थर्स्ट इनटू का मतलब दोबारा से अपनी जेब में घुसेड़ लिए उसने पैसे। देन ही हंग द लेदर पाउच, तब उसने हंग मतलब लटका दिया लेदर पाउच को वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से, बैक इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पे वापस, एंड वेंट अवे, और वो वहाँ से निकल लिया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे ही वो पैसे लेकर के जा रहा था इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो उसको खुद बड़ी क्वाइट प्लीज मतलब बिल्कुल खुशी महसूस हुई विद हिज स्मार्टनेस, के वो कितना स्मार्ट, अभी कितने बढ़िया तरीके से उसने पैसे निकाल लिए थे। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। ही रियलाइज, उसने ऐसा महसूस किया, ऑफ कोर्स भाई वास्तव में, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड, कि भाई वो बड़ा हौसला ही कर रहा है कि भाई ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मतलब पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चोरी करके आया था, इसीलिए वो कह रहा है कि उसको पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए। बट मस्ट रन ऑफ द रोड, टर्न ऑफ द रोड, लेकिन अब उसको टर्न ऑफ मतलब रोड से उतर जाना चाहिए और अलग रास्ते पर चलना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगल में से हो करके उसे अब जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, भाई कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, जब वो शुरू में चला पहले कुछ घंटों तक, तो उसको कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसको कोई भी डिफ़िकल्टी उसने फेस नहीं की। लेटर इन द डे, लेकिन दिन में, बाद में, इट बिकेम वर्स, तो ये बहुत ही ख़राब हो गया उसके लिए। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि उसके लिए बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट बन गया, उसके लिए उसको बड़ी परेशानी हुई। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें कि वो फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने ट्राई की कि वो श्योर हो जाए, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें उसको जाना चाहिए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन जो रास्ते थे वो ट्विस्टेड बैक, वो मुड़ मुड़ के फिर वापस आ रहे थे। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और फिर वो आगे जा रहे थे, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था उसको, बड़ा अजीब सा लग रहा था यहाँ पे, भाई ये सब क्या हो रहा है। तो ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया विदाउट कमिंग टू द एंड, भाई उसका कोई एंड नहीं आ रहा था जंगल का, और वो चलता गया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और फाइनली उसने क्या रियलाइज़ किया, क्या महसूस किया अंत में उसने, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट, कि वो चलता जा रहा है घूम घूम के वहीं पे, इन द सेम पार्ट, उसी पार्ट में वापस घूम रहा है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है जंगल के उस पार्ट से। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, तो ऑल एट वंस, एकदम से, ही तो उसने क्या क्या रिकॉल किया उसने, तो उसको याद आ गई ही थॉट्स, उसके विचार जो थे, खुद के विचार उसको याद आ गए, अबाउट द वर्ल्ड, जो उसको वो दुनिया के बारे में सोच रहा था, एंड द रेड ट्रैप, और अब उस चूहेदानी के बारे में जो वो सोच रहा था, वो विचार उसके दिमाग में अब आ गए। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, उसने सोचा कि अब उसकी खुद की बारी आ गई है इस जाल में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, और वो कह रहा है ही हैड लेट हिमसेल्फ, भाई उसने उस खुद को बन जाने दिया, क्या बन जाने दिया, फूल्ड, मूर्ख बन जाने दिया, बाय ए बेट, एक उसको बेट जो मिली थी, जो चारा मिला था, कौन सा चारा था वो, जो 30 जो क्रोनोर उसको मिले थे, 30 क्रोनोर, तो वो जो चारे के रूप में उन्होंने इसको फंसा दिया, अगर वो उसके पास वो नहीं होते तो वो सीधे रास्ते जाता, इसीलिए अब उसको वो दुनिया में घुमा रहे हैं, तो वो उसका बेट का काम कर रहे हैं वो 30 क्रोनोर। एंड ही हैड बिन कोट, और वो उसमें फंस चुका है अब उस पिंजरे में, उस रेड ट्रैप में। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स, फॉलन लॉग्स, क्लोज्ड इन अपॉन like him an impenetrable prison from which he could never escape। अब उसको क्या लग रहा है कि भाई द होल फॉरेस्ट, भाई जितना पूरा जंगल है, विद इट्स ट्रंक्स, भाई जो उसकी ट्रंक्स हैं,
जितने भी उसके वहाँ पे ब्रांचेज पड़ी हैं, ट्रंक्स पड़ी हैं, मतलब ट्रंक्स का मतलब वो कटे हुए जो पेड़ पड़े हैं, ठीक है, इट्स थिकेट्स, और जो उसकी थिकेट्स हैं मतलब जो झुंड बने हुए हैं, एंड फालन लॉग्स, और जो उसके फालन लॉग्स मतलब लकड़ी के जो कट के बड़े बड़े जो भाग पड़े हुए हैं पेड़ के, वो इस तरीके के, ठीक है, बड़े बड़े जो उसके तने के जो भाग पड़े हैं, तो क्लोज्ड इन हिम अपॉन, तो वो सब उसके आगे आ गए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक इम्पेनेट्रेबल क्या होता है, जिसको पार न किया जा सके, ठीक है। तो अब उस प्रिजन के रूप में वो उसके काम कर रहे हैं, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और अब वो इस पिंजरे से, इस जिस जाल में वो फंस गया है, वो कभी भी एस्केप नहीं कर सकेगा, बच नहीं सकेगा। तो आगे कहता है इट वॉज लेट इन डिसम्बर, और ये बहुत ही दिसंबर का जो लास्ट महीना चल रहा था, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और बहुत ही अंधेरा छा गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और इससे डेंजर और भी बढ़ गया था, एंड इंक्रीज डेंजर आल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और इस डेंजर के बढ़ने के इंक्रीज जैसे वो बढ़ रहा था, आल्सो हिज ग्लूम, तो उसकी जो ग्लूम था, जिस पे एकदम से उसके मन में उदासी जो छाई थी, एंड डिस्पेयर जो निराशा छाई हुई थी, वो भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, अब उसको कोई भी रास्ता नहीं सूझा, एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो एकदम से ग्राउंड पर सेंक मतलब बैठ गया, ठीक है। टायर्ड टू डेथ, वो इतना थक गया था कि जैसे मरने वाला हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो ऐसा सोचने लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना जो हेड है वो लेड मतलब रखा, कहाँ पे रखा, ग्राउंड पे, धरती पे। ही हार्ड साउंड, तो उसको एकदम से आवाज़ सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बिल्कुल रेगुलर थम्पिंग की, बिल्कुल बजने की आवाज़ आई, कुछ जैसे कोई किसी चीज़ को पीट रहा हो, लोहे को पीट रहा हो, जैसे ऐसी आवाज़ आई उसको। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, भाई उसमें कोई डाउट नहीं था अब उसको कि भाई ये सब क्या हो रहा था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, भाई ये तो हैमर स्ट्रोक्स हैं, हथौड़े की पीटने की आवाज़ आ रही है वहाँ पे। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे की जो फैक्ट्री है उसमें से आवाज़ आ रही है। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसने सोचा कि वहाँ पे जरूर उसके आसपास लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करी। गोट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड का मतलब वो धीरे धीरे बिल्कुल खींच खींच के अपने आप को वो चलता गया। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, वो जहाँ से साउंड आ रही थी उसकी डायरेक्शन में वो चल दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और चैप्टर को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप नए हैं तो, और आप चैप्टर्स आपके लिए नए नए आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।